जी हाँ, बिल्कुल। हम आपको बताएंगे कि गुजरात में चुनावी रण की घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग ने बुधवार को गुजरात विधानसभा चुनावों की 182 सीटों पर चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। गुजरात विधानसभा चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे, जिनमें पहले चरण का चुनाव 9 दिसंबर को 79 सीटों पर होगा, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 14 दिसंबर को 93 सीटों पर किया जाएगा। और इन चुनावों के मद्देनजर राज्य में सियासी हलचल और तेज हो गई है। आपको शायद ये तो पता ही होगा कि चुनावों से पहले आजकल गुजरात का माहौल कुछ मुद्दों को लेकर गरमाया हुआ है, जिनमें हाल ही में पट्टीदार नेताओं की खरीद फरोख्त का मुद्दा बहुत तूल पकड़ता दिखाई दिया, जिसकी वजह से बीजेपी गुजरात में बैकफुट पर नजर आ रही है। लेकिन इतने पर भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को अपने गृह राज्य में कांग्रेस या किसी और से इतना खतरा नहीं है। अगर गुजरात की जीत में कोई रोड़ा बन सकता है तो वो खुद नरेंद्र मोदी ही हैं, क्योंकि मोदी सरकार के कुछ फैसलों से लोग नाखुश दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जीएसटी और नोटबंदी को लेकर व्यापारियों में बड़ी बेचैनी दिख रही है, जो बीजेपी के लिए चुनावों में खतरा साबित हो सकती है। तो वहीं पट्टीदार, ओवैसी, ठाकुर, दलित आंदोलन भी बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। अगर दूसरी तरफ गुजरात में किसानों की बात करें तो किसान भी बीजेपी सरकार से उतने संतुष्ट नहीं दिखाई देते। हम सभी जानते हैं कि आजकल पीएम मोदी लगभग अपने हर भाषण में किसानों की बात करते हुए कहते हैं कि हमारी सरकार का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना है। पर गुजरात के किसान पीएम मोदी की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते नजर आते। वहीं अगर महंगाई और बेरोजगारी की बात आती है तो केंद्र सरकार के कई बड़े मंत्री अपने सरकार का गुणगान करते नहीं थकते कि हमारी सरकार के राज्य में ही बेरोजगारी और महंगाई पर लगाम लगी है। लेकिन अगर गुजरात के चुनावों की बात करें तो गुजरात में चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई पर ही है, क्योंकि लोग आए दिन बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान नजर आते हैं। अगर मुसलमानों की बात करें तो बीजेपी का नाम आते ही जहां देश के मुसलमान मुंह बनाने, नाक भौं सकड़ने लगते हैं, वहीं गुजरात के मुसलमान की बात करें तो गुजरात में बीजेपी के नाम पर मुसलमानों के चेहरे पर मुस्कान बिखरने लगती है। गुजरात की ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि 2002 के दंगों के दर्द को भुलाकर गुजरात के मुसलमानों ने बीजेपी को गले लगाया है। यही वजह है कि पिछले विधानसभा चुनाव 2012 में बीजेपी ने 1 दर्जन से ज्यादा मुसलमान बहुल्य सीटों पर जीत का परचम लहराया था। खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कहते हैं कि गुजरात में हर 5 में से 1 मुसलमान बीजेपी को वोट देता है, यानी 20% मुसलमान बीजेपी के साथ हैं। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनावों में ये देखना होगा कि सब मुद्दों के बावजूद बीजेपी गुजरात में अपनी शाख बचाने में कामयाब रहती है या नहीं। सुमन शर्मा, ब्यूरो आज की खबरें, पुरानी यादें।